तो आ गया वो एक नए टॉप मानवा के साथ, और ये मानवा बेस्ड है एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड के ऊपर। बट हाँ, हमेशा की तरह स्टोरी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी भी, इसलिए इसे मैं टॉप मानवा कह रहा हूँ। बट हाँ, अगर ये मानवा को तुम अभी देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार पूरी देख लेना, क्योंकि अगर बाद में देखने का सोच रहे हो तो हो सकता है वीडियो डिलीट हो जाए यूट्यूब चैनल से ही, या फिर स्ट्राइक भी पड़ सकती है मेरे को। एक कोरियन मानवा है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम ओटाकू एक्स। स्टोरी स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को बैठे हुए, जैसा लग रहा होता है वो मरने वाला है। एंड वो कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर देना बहन, मुझे लगता है शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल आ चुका है। मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, और मैं तुम्हारे मारने वाले से बदला भी लेना चाहता था, शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगा। इसके साथ टाइम एंड होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सबके हाथ पे कुछ टाइमर को। इसके साथ बताया जाता है ये वर्ल्ड पूरी जगह से चेंज हो गया जब एक्स्टेरॉइड यहाँ पर अर्थ से टकराया था। उसके बाद से यहाँ पर हर इंसान ज़ॉम्बी बनने लगा, और जिस इंसान ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता उसको यहाँ पर दूसरों को मार के उसका टाइम चुराना होता है। जिसका टाइम खत्म हो जाता है वो ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है या तो खुद ही मारा जाता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अभी अपनी बहन के साइड में बैठा जाता है। और इसी के साथ यहाँ हमारी स्टोरी लाइन अभी स्टार्ट हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर सैम यहाँ भी बैठा होता है और कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से मैं तुम्हें ठीक करूँ, बट उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ वो कह रहा होता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए मैं जो भी कर पाऊँगा मैं करूँगा। इसके साथ वो याद कर रहा होता है ऐसे कुछ साल पहले के इंसिडेंट को, जहाँ पर उसकी बहन को यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद जिसे यहाँ पर ऐसी हालत आ गई। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है, यार पता नहीं क्यों यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत बेकार है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो डॉक्टर एंटर करने लगता है जो असल में उसकी बहन का यहाँ पे इलाज कर रहा है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में असल में सैम बैठा हुआ है। वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। इसी के साथ जो डॉक्टर होता है वो अंदर एंटर करता है और सैम को कहता है, हे तुमने अभी तक फीस पे नहीं की है, मैं चाहता हूँ तो फीस पे कर दो। बट सैम कहता है, मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही 5 डेज देकर आपको ये फीस पे की थी। और यहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, तुम्हारी बहन जो है यहाँ पे एक सीट ले रही है पूरे हॉस्पिटल में, वजह से तो मैं ज़्यादा पे करना होगा। ये बात सुनते हुए सैम मना करने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर कहता है, अगर तुमने मुझसे कुछ फालतू बोला और यहाँ पर मुझे डेज पे नहीं किए, यहाँ पे करेंसी मतलब डेज है, ठीक है, तो करेंसी पे नहीं की तो मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ बाहर फिकवा दूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अपने हाथ की मदद से कुछ दिन ट्रांसफ़र करता है, जो कि 5 दिन होते हैं। ये बात देखते हुए डॉक्टर कह रहा होता है, अगर तुमने और दिन इकट्ठे नहीं किए जल्दी से और यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र नहीं किए तो मैं तुम्हारी बहन को इस हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा। ये बात सुनते हुए सैम को गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है, ये लोग हमेशा ही लालच के शिकार में पड़े रहते हैं। अब सैम बताता है, ये सब तो शुरू हुआ जब एक एक्स्टेरॉइड हमारे वर्ल्ड से टकरा गया था और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग तो ज़ॉम्बी में उससे वो बदल गए थे, बस कुछ लोगों के टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो पूरा टाइमर के ऊपर बेस्ड होकर चलने लगा, और यहाँ पे जिसके बाद जितने दिन होते हैं वो उतने दिन ही जीता है। यहाँ तक कि अगर तुम्हें चाय कॉफ़ी भी पीनी होती है तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के 30 मिनट देने पड़ते हैं। यहाँ पे दिन को एक करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर इसी तरीके से लोग ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कह रहा होता है अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको यहाँ पर अपने माँ बाप जो होते हैं उसके वो 1 साल उसे पे करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो बच्चा मारा जाएगा। और यहाँ पर पैसे वर्क करके कमाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए तुम्हें दिन चाहिए होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई नया बच्चा बॉर्न होता है तो उसके पास एक भी दिन नहीं होते, उसके पास कुछ सेकंड्स होते हैं, और उसके माँ बाप यहाँ पे उसको कुछ दिन पे करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह पाए। और इसी तरीके से ये वर्ल्ड अब काम कर रहा है। लेकिन जैसा भी ये वर्ल्ड है, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये लोग पूरा वर्ल्ड ही अब ग्रेडी लोगों से भर चुका है। यहाँ पे हर कोई दूसरे को मार के उसका टाइमर चुराना चाहता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एकदम से डॉक्टर घबराते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है। यहाँ पे सैम कहता है, आखिरकार क्या हुआ। तो डॉक्टर इशारा करते हुए बोलता है, यहाँ पे देखो ज़ॉम्बी आ रहे हैं। इसके साथ डॉक्टर बोलता है, अगर तुमने इसे मार दिया और मेरे को बचा लिया तो बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बहन को 300 दिन तक यहाँ रहने दूंगा। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, क्या। तभी हम देखते हैं डॉक्टर घबरा के पीछे बैठा होता है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है, इनका स्टाफ भी अब ज़ॉम्बी बनने लगा है, मतलब उनके स्टाफ के पास भी अब इनफ टाइम नहीं है। इसके साथ यहाँ पर सैम जो होता है वो देखता है वो ज़ॉम्बी को, जो कि अभी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था और वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा था। इसके साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कहता है, अगर सच में मेरी बहन को 300 दिन तक यहाँ रहने देगा तो मुझे यहाँ पे इसकी जान बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के ऊपर जैसे अटैक होने वाला था तो सैम यहाँ पे एंटर करता है और एक किक के साथ उस ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अपनी ड्रैगन निकालता है और एक अटैक के साथ ही हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी को बहुत ज़्यादा ही चोट पहुँचा देता है, बट ज़ॉम्बी पीछे जाके गिर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम एक और अटैक करता है और ज़ॉम्बी को यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका कोर डिस्ट्रॉय होने के बाद सैम को थोड़े से टाइम मिल जाता है। हर कोर डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी के लेवल के हिसाब से इंसानों को टाइम मिलता है। हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होता है उसको सैम कहता है, तुमने 300 दिन का वादा किया था। तो डॉक्टर कहता है, कौन से 300 दिन, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, और साथ साथ जल्दी से ही अपने दिन यहाँ पे कर देना। सैम कह रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, तुम मेरे से हाथों से नहीं बचोगे। डॉक्टर कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, और मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, समझे ना। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है, मुझे उसकी
की जान नहीं बचानी चाहिए थी। इस तरीके के लोगों की जान ना बचे तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये लोग हमेशा हमारे लिए खतरा ही बनते हैं। इसके साथ वो अपनी बहन को देखते हुए कह रहा होता है, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पे अपना मोबाइल उठाता है और कहता है, मुझे यहाँ पे दिन कमाने के लिए जाना ही होगा। अब हमें दिखाया जाता है असल में जो सैम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल इस वजह से है क्योंकि वो असल में यहाँ पर एक सोल्जर टीम का मेन बंदा रह चुका है। अब हमें दिखाया जाता है सैम कॉल लगाता है और कहता है, मैं जल्दी आ रहा हूँ वाइट टीम को ज्वाइन करने के लिए। अब मैं तुम्हें बता दूँ, नाइट मेयर वाली जो टीम है वो असल में पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करती है एज अ आर्मी रूल, बट वाइट टीम जो है वो उन लोगों से बिल्कुल अलग रह के काम करती है। जो नाइट मेयर टीम है वो असल में लोगों को प्रोटेक्ट करती है एंड साथ साथ ज़ॉम्बी से उन्हें बचाती है, और जो लोग अंदर में प्रोटेक्शन देते हैं और बाहर जो प्रोटेक्शन देते हैं बॉर्डर पे, उन्हें नाइट मेयर कहा जाता है। लेकिन जो वाइट टीम है वो असल में उन लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन वो लोग सोलो ट्रैवल करते हैं और खुद ही ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं, और साथ साथ वो लोग अकेले ही उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं जो उनके कस्टमर कहते हैं। ये लोग नाइट मेयर से मिले होते हैं एंड ये पूरा काम पूरी तरीके से लीगल होता है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं होता। इसके साथ सैम को दिखाया जाता है जो पहुंचता है और कहता है कि मैं वाइट टीम का एक बंदा हूँ। इसी के साथ वो अपना पास दिखाता है और यहाँ से जाने लगता है। उसको बॉर्डर आराम से क्रॉस करने को मिल जाता है, बट एक बंदा कहता है कि ध्यान से जाना, आगे मॉन्स्टर और यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। तो सैम कहता है मैं अपना ध्यान रख लूँगा। और तुम्हें बता दो ये वाइट टीम का मेंबर है अभी जो सैम है। इसी के साथ जो सैम होता है वो हमें बता रहा होता है उसके पास कुछ टाइम पहले एक बाइक थी क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक थी, और जैसे जैसे उसकी बहन की तबीयत खराब होती गई उसे अपनी बाइक बेच के कुछ दिन खरीदने पड़े ताकि उसको हॉस्पिटल में रख पाए। इसी वजह से अभी उसको चल के सोलो ट्रैवल करना होगा। पहले अगर वो बाइक से जाता तो 24 घंटे में आना और जाना दोनों कर सकता था, बट अभी उसका कस्टमर का जो सामान पहुंचाना है वो 3 दिन से कम में नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है सैम उस कस्टमर के सामान को देखते हुए कह रहा होता है, इस सामान को मेरे को वहाँ तक पहुँचाने में 300 दिन का यहाँ पे किया जाएगा। इसी के साथ वो जा रहा होता है कि तभी उसको एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो सैम कहने लगता है कि ये तो यहाँ पे D5 लेवल का ज़ॉम्बी है। मैं तुम्हें बता दूँ जो सैम है हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो अभी लेवल है वो D6 लेवल का है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं D5 लेवल का बंदा तो ज़ॉम्बी सामने से आ रहा होता है। इसके साथ जो सैम होता है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर जो बंदा होता है सामने से ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर सैम है एक डैगर के अटैक के साथ उसको ख़त्म कर देता है। उसके कोर को तोड़ने के बाद जो सैम होता है उसको यहाँ पे ऑफर में कुछ दिन मिल जाते हैं। यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है, हो सकता है सोलो ट्रिप की यहाँ पर बीच में मैं कुछ दिन और भी कमा लूँ यहाँ पे 300 दिन के अलावा। जिसके साथ वो कह रहा होता है अब तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं उसको यहाँ पर कुछ और दिन में मिल जाते हैं। उस क्रिस्टल को तोड़ने के बाद वो तभी देखता है कि यहाँ पर सामने से D6 लेवल के 3 ज़ॉम्बी जा रहे हैं। सैम हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर ये D6 लेवल के 2 ज़ॉम्बी होते तो मैं हरा भी सकता था, लेकिन 3 ज़ॉम्बी से पंगा लेना मतलब मैं अपनी मौत को दावा दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को छुप के यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा। अगर मैं इनके बीच में फंस गया तो यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा और मेरी जान यहाँ पर जा सकती है आसानी से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो भागते ऊपर जाता है और कह रहा होता है मुझे बिल्डिंग से कूदते हुए निकलना होगा। कि तभी वो देखता है जहाँ पे वो पहुँचा है असल में वहाँ पे D7 लेवल का ज़ॉम्बी है जिसे हराना उसके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सा है, और तभी वो यहाँ पे उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन जो ज़ॉम्बी होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सैम कह रहा होता है मुझे अपनी हिडन वेपन का भी यूज़ नहीं करना, अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है बाद में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तभी हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करता है, उसे काट देता है, लेकिन सैम उसे पीछे छुड़ा के भाग जाता है। तभी हम देखते हैं वो छत पर पहुँचता है और तभी ज़ॉम्बी जो होता है वो पीछे से आ जाता है एंड गेट पीटने लगता है। क्या तभी यहाँ पे गेट टूटता है और ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। सैम को अपना डैगर निकालना पड़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन डैगर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था और सैम की पावर भी इतनी नहीं थी कि उस ज़ॉम्बी के कोर तक पहुँच पाए। इसी वजह से वो डैगर बीच में ही रुक जाता है, और इस वजह से जो यहाँ पर सैम होता है वो पूरी तरीके से मुसीबत में पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी उसे दूर फेंक देता है और यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ। कि तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करता है और उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। वो ज़ॉम्बी मरा तो नहीं होगा इस बात का सैम को पता था, पर उसके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि उसको ज़ॉम्बी ने कट कर लिया था। इस वजह से उसकी बल्ट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है उसका दिन जो होता है धीरे धीरे घट रहा होता है, 25 दिन 24 दिन, इसी के साथ हमें दिखाया जाता है 21 दिन पे आ जाता है। एकदम से घटते हुए वो 5 दिन पे आ जाता है और धीरे धीरे टाइम घट रहा होता है। अब तो कुछ सेकंड्स भी उसके लिए बाकी थे। तभी हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अपनी बहन को याद कर रहा होता है और तभी उस बॉक्स को निकाल के वो कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ तो इस क्रिस्टल का क्या करूँ। उस क्रिस्टल को तोड़ देता है कि तभी सामने स्क्रीन होती है और उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 1 सेकंड बाकी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये टाइम क्यों स्टॉप हो गया। और यहाँ पे देख के हैरान था और कह रहा होता है कि ये टाइम क्यों स्टॉप हो गया। और देखता है उसकी चोटें हील हो चुकी है और उसके सामने एक सिस्टम अपीयर हो चुका है जो कि यहाँ पे उसे कह रहा होता है
मास्टर को बचा लिया गया है। इसके साथ यहाँ पे उसके सामने जो सिस्टम होता है उसकी मदद से वो यहाँ पर उसको बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें मिलती है और जब उसे चेक करता है तो पता चलता है उसको यहाँ पर एक डैगर मिला है जो कि फायर फ्लेम का है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और किसी भी ज़ॉम्बी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसी के साथ उसको बूट्स मिलते हैं जिसमें 50% उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, साथ साथ वो जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ की नॉइस उसके पैरों की कम कर दी जाएगी। इसी के साथ उसको कुछ और पावरफुल चीज़ें भी मिलती है जिसे देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें आ चुकी थी। इसी के साथ जो ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, बट इस बार सैम जो होता है अपने डैगर के साथ उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए जाता है और जो अपनी फायर फ्लेम वाली डैगर होता है उसे एक ही अटैक के साथ उस ज़ॉम्बी को वहाँ पर खत्म कर देता है। उसका जो कोर होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे सैम देख के हैरान था कि आखिरकार इतना ज़्यादा पावरफुल वेपन उसके पास आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, मैंने सच में सोचा नहीं था कि ये जो सोलो ट्रिप है मेरे लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल अभी मरने वाला था और मैं अभी ज़िंदा खड़ा हुआ हूँ। ये चीज़ मेरे लिए सच में बिल्कुल अनबिलीवेबल है। अब हमें दिखाया जाता है सैम जो होता है वो अपने सिस्टम को चेक करने लगता है। उसको बाद हमें सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उसे खुद ही सारा कुछ चेक करना था क्योंकि इसके अंदर कोई भी एआई सिस्टम नहीं था। इसी के साथ देख रहे होते हैं वो बाकी बॉक्स को भी चेक कर रहा होता है कि कहीं उसके अंदर कुछ और ना मिल जाए उसको। तभी वो यहाँ पर हमें बताने लगता है कि असल में यहाँ पर जो लोग होते हैं वो किस तरीके से इवॉल्व करते हैं। वो फिजिकली इवॉल्व करते हैं 10 बार और असल में वो दूसरी तरीके से इवॉल्व करना चाहे जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत कम लोगों के पास ये इवॉल्विंग पावर होती है। वो होती है मैजिकल इवॉल्विंग पावर और ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है और अगर कोई सी भी एलिमेंट पावर तुम्हारे पास है तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल मेज माने जाते हो, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोगों के पास होती है। इसके साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो बताने लगता है और कमाल की बात यह है कि मुझे अभी की अभी यहाँ पे एक लाइटिंग बोल्ट की पावर मिली है। ये सच में मेरे लिए बहुत कमाल की बात है क्योंकि जो लाइटिंग बोल्ट की पावर है वो सच में पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयर पावर में से एक है। इसी के साथ वो कहता है लेकिन मुझे ये सब छुपा के रखना होगा। कहते हुए वहाँ पर एक लड़की अपीयर होती है जो कि असल में उसकी कस्टमर थी। वो कहती है मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ कांड होने वाला है इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। अब मुझे बताओ कि आखिरकार वो क्रिस्टल का है। तो सैम कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना बट वो क्रिस्टल मेरे से खो गया। ये बात सुनते हुए कह रही होती है खो गया, तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके चक्कर में मैं यहाँ पर भागते हुए आई हूँ। वो मैंने अपने मॉम के लिए बचा के रखा हुआ था और मैं उनको डिलीवर करना चाहती थी। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की को जो कह रही होती है अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें इसके बदले में पे करना होगा और तुम्हें 300 दिन मुझे पे करने होंगे। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है 300 दिन कि सच में मुझे ये पे करना होगा। यहाँ पर लड़की कह रही होती है हाँ तुम्हें 300 दिन पे करने होंगे क्योंकि मैं भी तुम्हें उतना ही पे करने वाली थी उस क्रिस्टल के बदले में, क्योंकि उस क्रिस्टल की सच में इतनी ज़्यादा कीमत है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है देखो मैं अभी 300 दिन तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 100 दिन दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, बाद में हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है ठीक है, लेकिन जो 200 दिन है वो भूल मत जाना। इसी के साथ जो सैम होता है उसे 200 दिन जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है और कह रहा होता है बाकी मैं आपको जो बाकी दिन है वो ट्रांसफ़र कर दूँगा। इसी के साथ दिखाया जाता है जो लड़की होती है वहाँ से निकलने लगती है। सैम उसे देखते कह रहा होता है ये लड़की क्या नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पर वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकल के कैसे आई। अब दिखाया जाता है जो सैम होता है कहता है चलो कुछ और पॉइंट्स कमाए जाते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी लाइटिंग बोल्ट की पावर को इस्तेमाल करता है और वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है, जो कि अब उसकी पावर बढ़ चुकी है तो D6 लेवल के आसानी से इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे दिन मिलते हैं। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये कमाल की बात है, ये सारी पावर बहुत ज़्यादा कमाल की है। अब यहाँ पे सैम के पास 519 दिन हो चुके थे, जिस वजह से सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है अब तो मैं आसानी से ही इन लोगों से ख़त्म कर दूँगा। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसका लेवल D7 पे पहुँच चुका होता है D6 से, जो कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुँचा है क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी लेवल पार करना है तो उसके लिए मिनिमम से मिनिमम तुम्हें 1 साल तो ट्रेनिंग लगातार करनी होती है, लेकिन सिस्टम की मदद से सैम ये आसानी से कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो यहाँ पर पोशंस पी रहा होता है जिसकी वजह से उसके लगातार इवॉल्व हो रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग में गवाऊँ, उससे अच्छा अगर मैं पोशंस को पी लूँ अपने दिन को देकर तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाऊँगा, लेकिन इसके अंदर मेरे को प्रैक्टिस भी करनी होगी क्योंकि सिर्फ पावरफुल होने से कुछ नहीं होता। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है वो लगातार पोशंस को पी रहा होता है और कह रहा होता है हर पोशंस मेरे 100 दिन कंज्यूम कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा ही महंगा है मेरे लिए कहीं ना कहीं, बट फिर भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है मेरी पावर अब इवॉल्व हो चुकी है और D7 लेवल पे होते हुए भी मैं D8 लेवल की पावर को कंज्यूम कर सकता हूँ। और उसको एक ग्लोव्स में मिलते हैं जो कि ऑस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे यहाँ पे उसके हाथों की पावर बढ़ जाती है। ये बात देखते हुए सैम कह रहा होता है ये कमाल की बात है, मेरे पास अभी बहुत सारे इक्विपमेंट हो गए हैं बट बाकी लोगों से मुझे ये छुपा के रखना होगा क्योंकि अगर किसी को भी पता चला तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अपने यार होता है कि तभी उस लड़की को देखता है जिसके पीछे को ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं। वो लड़की जहाँ पे जा खड़ी
हो जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम आता है और उसको बचा लेता है। इसी के साथ सैम कह रहा होता है, ओ रुको, मैं समझ गया आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था उसकी सच्चाई पकड़ी गई है। असल में वो जो लड़की थी वो सैम के पीछे पीछे इसलिए आ रही थी कि जिस जगह पे वो सामान को डिलीवर करा रही थी, असल में उस जगह पे यहाँ पर उस लड़की को खुद पहुँचना था। वो अगर यहाँ पे किसी को बोलती कि मेरे साथ जाने के लिए तो उसे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते। यहाँ पे तभी हम देखते हैं सैम उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उस लड़की को लगता है कि वो उसे मारने वाला है तो उसे बचने की कोशिश करती है। अब हम दिखाया जाता है वो दोनों साथ में आके बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जो सैम होता है वापस अपनी सिटी में आ जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे को बताना। इसी के साथ जो सैम होता है वहाँ से जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने ड्रेस को अपीयर करती है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अलग थी जो उसने अभी तक पहना हुआ था। वो असल में एक रिच फैमिली की यहाँ पे एल्डेस्ट यहाँ पे डॉटर थी। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पर अपनी सिटी के लिए निकलना होगा और सच सच जाके देखना होगा कि आखिरकार वहाँ क्या हाल चल रहा है। यहाँ पे कहते हैं वो वहाँ से निकल जाता है और अब हम दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल के पास आ चुका है कि तभी एक बंदा दौड़ता हुआ बाहर आता है और कह रहा होता है वो अंदर। तभी हम देखते हैं सैम दौड़ता हुआ अंदर पहुँचता है तो देखता है कि जो डॉक्टर है वो यहाँ पर सैम को आता है और कहता है देखो मैं तुम्हें 300 दिन दे रहा हूँ बट बदले में तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है 300 दिन, बट तुम आखिरकार ये 300 दिन मुझे दे क्यों रहा है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर यहाँ पे साइड में गिर जाता है और अब हमें पता चलता है कि असल में पूरे ज़ॉम्बीज़ ने हॉस्पिटल के अंदर अटैक कर दिया और डॉक्टर इसलिए उसको 300 दिन पे कर रहा है। तभी हम दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कहता है यहाँ पे कि अब तुम मुझे बना होगा। इसी के साथ दिखाया जाता है वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है और तेज़ी से उन लोगों को ख़त्म करना स्टार्ट करता है। हमें दिखाया जाता है लगातार सबको ख़त्म कर ही रहा होता है। किसको पता चलता है कि जो डॉक्टर है वो असल में वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। और कमाल की बात यह है कि वो सी लेवल का ज़ॉम्बी बन रहा है जो कितना ज़्यादा पावरफुल है कि पूरी सिटी को बर्बाद कर सकता है। इसके साथ वो सैम पर अटैक कर देता है। सैम के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो ज़ॉम्बी को हरा पाएगा क्योंकि उसके पास 20,000 दिन थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और डॉक्टर यहाँ पर ग्रीडी था जिस वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड ये एक नेचुरल डेथ थी। नेचुरल डेथ मतलब अगर वो खुद ब खुद ज़ॉम्बी बनता है तो एक नेचुरल डेथ होती है, एंड अगर उसको बनाया जाता है किसी तरीके से ज़ॉम्बी तो वो एक यहाँ पे आर्टिफिशियल डेथ होती है। अब हम देखते हैं कि वो नेचुरल डेथ से मरा था, इस वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। अब हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल रहा था, बट अगर वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बदल जाता तो सैम उसे कभी नहीं हरा सकता था। लेकिन सैम कह रहा होता है अगर अभी तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है तो शायद मैं उसे हरा सकता हूँ। ये बात सोचते हुए सैम कह रहा होता है मुझे किसी भी तरीके से अभी इसको ख़त्म करना होगा। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है हमारे लिए और सबके लिए, और यहाँ तक कि ये सबको भी खत्म कर सकता है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर है जिसकी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है अपनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है बट फिर भी वो उसे नहीं रोक पाता क्योंकि इवॉल्व अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद भी वो यहाँ पर ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सैम कह रहा होता है क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा और क्या मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए, क्या मुझे अपनी बहन को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे आर्मी की टीम अभी तक आई नहीं है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर को जो कह रहा होता है तुम नहीं बचने वाले। हम सैम को देखते हैं जो बहुत सारी गोली यहाँ पे फायर करता है। इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वहाँ पे पहुँच चुके थे एंड इसी के साथ उन्हें फायर की आवाज़ आती है। कैप्टन कहता है आखिरकार ये फायर होने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कैप्टन दौड़ता हुआ जाता है और इसी के साथ बहुत सारे आर्मी के लोग वहाँ पे आ चुके थे। सब नीचे में फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो कैप्टन था उसकी सबऑर्डिनेट वो सारे के सारे यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लगातार ख़त्म कर रहे थे अपनी गोलियों की मदद से। इसके साथ उनका एक सबऑर्डिनेट कहता है कि भाई ध्यान रखना जो क्रिस्टल है वो हमें दिन प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपने लिए बचाना चाहिए। ये बात सुनते बंदा कहता है हाँ वो तो मैं अपने लिए बचा लूँगा, तुम अपना देख लेना। इसके साथ दिखाया जाता है और दोनों की बात में यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए दूसरी तरफ से कैप्टन आता है और कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर सामने से ज़ॉम्बी आ रहे हैं उन्हें भी ख़त्म करना होगा और मैं जा रहा हूँ। ऊपर से मुझे कुछ फायर की आवाज़ आई है बट तब तक तुम्हें नीचे की सारा को संभाल लेना है। ये बात सुनते हुए कह रहे होते हैं सर हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप जा सकते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है जो यहाँ पे ऊपर जाने लगता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैप्टन दौड़ता हुआ ऊपर जाता है जहाँ से उसे फायर की आवाज़ आई थी। और जब वहाँ पे पहुँचता है तो दिखता है कि यहाँ पे सी लेवल का ज़ॉम्बी मारा जा चुका है। वो यहाँ पे सैम को दिखता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है सैम आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो। तभी सैम यहाँ पे अपना वेपन छुपा लेता है और कह रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे वो जो कैप्टन होता है पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने इतना ज़्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी को कैसे मार दिया और यहाँ पे तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हो, तुम T6 लेवल पे थे ना। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, बस मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनते हैं वो यहाँ पर जो दूसरे कैप्टन वो कहना होता है तुम सच बताओ तुमने आखिरकार किस तरीके से उसे हराया है। और यहाँ पे जो तुम बताओ तो कैप्टन जो है वो असल में सैम को जानता है। जो यहाँ पे सैम होता है वो कह रहा होता है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि तभी यहाँ पे कैप्टन के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है। और कमाल की बात ये थी कि ज़ॉम्बी को यहाँ पे कैप्टन ने अभी तक देखा नहीं था और सैम यहाँ पे अपनी गन को निकालता है जो कि यहाँ पर थंडर वॉर्ड से भरी हुई थी और एक शूट करता है। इसके साथ जो ज़ॉम्बी होता है उसका सर ही उड़ जाता है और जब कैप्टन की नज़र उधर की ज़ॉम्बीज़ पे पड़ती है तो एक किक मार के उस ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। इसके साथ यहाँ पर कहता है अब मुझे सच बताना कि आखिरकार ये सब क्या है। ये सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, बस मेरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गन। तो यहाँ पे कैप्टन कहता है उसे छुपा के रखो, अगर किसी को पता चल गया
तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है, वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है मैंने बहुत टाइम तक तुम्हें सर्च किया, मैंने जब देखा कि तुमने 1 साल के लिए लीव एप्लीकेशन दी है, ये कमाल की बात थी कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल थे, उसके बाद भी तुमने 1 साल की लीव एप्लीकेशन दी, मुझे नहीं पता किस लिए, बट फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है चलो अब तुम ठीक हो चुके हो ना। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है आज मैंने बहुत कुछ कमा लिया उसको ख़त्म करने के बाद। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कैप्टन कहता है उन लोगों को बाहर जाने के लिए, वो सैम से बात करना चाहता है। इसी के साथ वो सैम के सामने आता है और कहता है तुम्हें पता है वो गन की पावर क्या है, तुमने ऐसे ही शूट कर दिया, अगर किसी और को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें पता भी है कितना बड़ा कांड हो सकता है। वो गन कितनी ज़्यादा पावरफुल है तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है, ये एलिमेंट्स की पावर है, तुम्हें पता है बच्चे। मैं जानता हूँ सैम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, इसके साथ तुमने मुझे कहीं ना कहीं सरपास कर लिया है, बट इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पावर का पूरी तरीके से शो ऑफ करो। सैम कह रहा होता है मैं जानता हूँ और मैं इतना ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ कि मैं आपकी पोस्ट पे भी आ सकूँ। ये बात सुनते हुए यहाँ पे कैप्टन कह रहा होता है तुम अच्छी तरीके से जानते हो तुम कितने केपेबल हो। इसके साथ यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है देखो लास्ट टाइम तुमने जब यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग करने की कोशिश की थी तो उस वक्त में तुम्हें वहाँ पर रजिस्टर नहीं किया गया था, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तुमने अपनी बहन की वजह से सारा कुछ छोड़ दिया, बट मैं चाहता हूँ तुम वापस से आओ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है ये शायद मुमकिन नहीं है। ये बात सुनते हुए कैप्टन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम्हें अपनी बहन के लिए यहाँ पर कुछ अच्छा सा यहाँ पर ढूंढना चाहिए जिससे वो सेफ रह सके, उसके बाद तुम्हें आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ लिखने को मिल सकता है और यहाँ तक कि वहाँ पर तुम्हें फीस भी पे की जाती है अच्छी खासी, इस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तुम्हें जाकर ट्राई करना चाहिए। बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है आज से कुछ साल पहले मैंने ट्राई किया था बट मैं वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद पास नहीं हो पाया, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बेकार थी, बट फिर भी मैं जानता हूँ कि आखिर वहाँ पर जाने के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से कुछ लोग आते हैं। जहाँ ये कॉपरेशन तब बनाई गई थी जब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक होना शुरू हुआ। 5 साल से ये कॉपरेशन चल रही है जहाँ पर अगर पूरे 100 लोग भी जाते हैं यहाँ पर लिस्ट होने के लिए रजिस्टर करने के लिए, उसमें से सिर्फ 5 से 6 लोग ही वापस आ पाते हैं पूरी तरीके से फिट फाइन होकर, और अगर कोई वहाँ पर चला गया तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। बट यहाँ पर जो मेरी बहन की हालत ख़राब है इस वजह से मैं वहाँ पर अभी जा नहीं सकता क्योंकि अगर मैं गया तो उसका ख्याल आखिरकार रखेगा कौन। ये सोचते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है नहीं मैं शायद अभी वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरीके से काबू नहीं हूँ। अब जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच चुका था कि उसे उस अकेडमी में तो जाना ही होगा, वो यहाँ पे अब डिसीजन ले चुका था और जाकर ट्राई करना चाहिए कैप्टन के कहने पे। अब वो मान चुका था कैप्टन उसका पुराना दोस्त था, उसे पता है वो कहीं ना कहीं उसके बारे में अच्छा ही चाहता है। इसके बाद सैम अब मन बना चुका था कि वो एक बार जाकर ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। अब हमें दिखाया जाता है वो एक इंसान रास्ते पर होता है जिधर से जाते हुए वो असल में अपने घर की तरफ जा रहा है। ये वो रास्ता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बहुत कम आते हैं या फिर ज़ॉम्बी बिल्कुल होते ही नहीं हैं क्योंकि सिटी के प्रोटेक्शन के अंदर ये घर आता है। हमें दिखाया जाता है वो अपने घर की तरफ निकल जाता है, इसी के साथ वो सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ अपने सेकंड फ्लोर पे पहुंचता है जहां पर जाने के बाद सबसे पहले अंदर जाकर यहाँ पे सोचता है कि उसका चेस्ट पहले से ज़्यादा हील हो चुका है एंड वो यहाँ पर नहाने के लिए जाता है। वो यहाँ पे नहा के बाहर आता है तो यहाँ पे अपने सिस्टम को चेक करने लगता है, लेटे लेटे वो अपना सिस्टम चेक कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है मैं सिस्टम की मदद से अपने आप को धीरे धीरे और अपग्रेड कर सकता हूँ। जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर और फाइल्स हैं जिसकी मदद से मैं अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ और भी बहुत सारे पोशंस हैं, लेकिन जितना दिन अभी मेरे पास है करेंसी के हिसाब से उस हिसाब से मैं उनको नहीं खरीद सकता। अभी मेरे पास 2003 है जिसके बदले में मैं उसकी एक पोशन की बोतल भी नहीं खरीद सकता कि वो एक पोशन की बोतल यहाँ पे 2500 की आ रही है। इसी के साथ वो देखते हुए कह रहा होता है कि खरीदना मुमकिन भी है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर एक स्किल को देख के थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उस स्किल की मदद से कोई भी अपना मेडिटेशन पावर मतलब ब्रेन की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी मदद से उसे कितनी भी चीज़ हो उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी, स्पीड से वो इस चीज़ में काम कर सकता है। वो सोचता है इस पोशन को खरीदना चाहिए जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है, बट इसके बाद भी वो यहाँ पर सोचता है कि उसे खरीदना चाहिए तो इसलिए वो उसे खरीद लेता है और कहता है मुझे टेस्ट करके देखना चाहिए। जैसे वो पोशन को पीता है तो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या लगता है मेरे 500 दिन बर्बाद हो गए क्या। इसी के साथ वो एक और पोशन खरीदता है और कहता है मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, ये तो बहुत बकवास था यार। इसी के साथ देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही दूसरा पोशन पीता है तो उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगती है। इसी के साथ जो उसका लेवल होता है D1 पे पहुँच जाता है मेंटल हेल्थ का, इस वजह से जो उसका ब्रेन होता है वो बहुत तेज़ी से वर्क करने लगेगा। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सैम होता है कहना होता है ये इफेक्टिव तो है, क्या मुझे इसकी मदद से यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए मेरे को और भी ज़्यादा यहाँ पर दिन को इकट्ठा करना पड़ेगा और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ सैम बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि अभी इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था हर चीज़ में। इसी के साथ सैम कह रहा होता है हमें यहाँ पर फाइट के बीच में अगर कोई मुझे पंच भी मारेगा तो यहाँ पर मेरे पास डिसीजन लेने के लिए बाकी से ज़्यादा यहाँ पर टाइम होगा क्योंकि मेरा ब्रेन उनसे ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाला है। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करने लगता है जिससे उसकी ब्रेन की पावर बढ़ रही होती है कि तभी वो गेट पे कोई आता है। हमें दिखाया जाता है सैम छुप के देखने लगता है कि आखिरकार कौन है, तभी देखता है कि ये वही लड़की है। हमें तो बता दो उस लड़की का नाम रूही एंड ये रूही अंदर एंटर करती है। यहाँ पर रूही कह रही होती है कि तुमने ही बोला था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है मैंने कहा तो था फटाके का प्रॉब्लम क्या है, तो
यहाँ पर रूही कहने लगती है कि असल में मेरे को यहाँ पर 200 दिन चाहिए और वो तुम मुझे अगर दे सकते हो तो तुम बता सकते हो, ये बात कहते हो। सैम कह रहा होता है लेकिन मैं तुम्हें 100 दिन दे दिए थे, उसके बाद तुमने यहाँ पर मेरे साथ ही चीटिंग करने की कोशिश की थी, इस हिसाब से तो मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करूँगा। ये बात सुनते हो कह रही होती है देखो गलती मेरी है, बट देखो यार मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है, मेरे पास सिर्फ 9 दिन बाकी है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है वो तो ठीक है लेकिन तुमने 100 दिन आखिर गवाए कहाँ इतनी जल्दी। ये बात सुनते हुए यहाँ पर रूही कह रही होती है वो तो बस ऐसे ही खत्म हो गए, मेरी क्या गलती है, अब मुझे 200 दिन चाहिए क्योंकि मैं अपनी कंट्री में जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे मॉम डैड के पास बहुत पैसा है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बंदा मेरे से 200 दिन मांग रहा है। ये बात सुनते हुए क्या तुम मेरे को यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है क्या ऐसा मुमकिन होगा। ये बात सुनते हुए कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे कोई काम लेना चाहते हो तो मैं कर सकती हूँ। सैम कह रहा होता है मेरी एक बहन है, अगर तुम उसकी केयर करो तो बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे दे सकता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल दिखानी होगी। तो रोही उसके ऊपर पंच मारती है जिससे यहाँ पर सैम आसानी से बचाता है। सैम कह रहा होता है तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो बहुत बेकार है। रोही कह रही होती है तुम्हें लड़कियों से बिहेव करना नहीं आता क्या, आखिरकार तुम इस तरीके से मुझे कैसे गिरा सकते हो। तो यहाँ पर सैम क्या लगता है यार ये फालतू की बातें ना करो, मैं तुम्हें यहाँ पे काम रखने की बात कर रहा हूँ, तो ये फालतू की बातें मुझे नहीं पसंद है आने वाली। इसी के साथ सैम कह रहा होता है तुम्हारी स्टैंड इतनी तो नहीं है कि तुम मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करवाओ अगर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी अटैक कर दे, क्योंकि यहाँ पर अगर नर्स उसको प्रोटेक्ट करनी जाएगी तो 10 नर्स मिल के भी एक सबसे लो लेवल के ज़ॉम्बी को नहीं मार सकती क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पावर तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर लड़की कह रही होती है तो फिक्र ना करो, मेरे पास एक स्टोन है जिससे मैं तुम्हारी बहन को बहुत ईजिली स्केप करवा सकती हूँ अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है ठीक है और बदले में मैं तुम्हें पर डे का यहाँ पर 2 दिन तुम्हें पे करूँगा। ये बात सुनते हुए यहाँ पर लड़की खुश हो जाती है क्योंकि कोई भी नॉर्मल लेबर को या फिर वो कितने भी काम कर ले उसको 36 घंटे ही प्रोवाइड किए जाते हैं उसके काम के, चाहे वो 12 घंटे काम करे कितने भी घंटे। लेकिन यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बात यहाँ पर रूही समझ चुकी थी। वो यहाँ पर उसका रोड बनने की कोशिश कर रहा था सैम, बट फिर भी रूही समझ चुकी थी कि वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पे कर रहा था क्योंकि उसको अभी ज़रूरत थी। यहाँ पर रूही कह रही होती है अच्छा हुआ कि मैं बाकी किसी के पास जाने से अच्छा इसके पास आई हूँ, वरना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी मेरे साथ। इसके साथ रूही कह रही होती है कि आखिरकार मैं कहाँ जाऊँ, तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम नहीं जा रही क्या। इसके बाद यहाँ पर रूही कह रही होती है देखो मैं जाने के लिए कहीं भी नहीं है क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी एक होटल में रह रही थी। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद तो सैम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रूही कह रही है कि वो एक 5 स्टार होटल में रह रही है जिसका पर डे का कॉस्ट उसको 10 दिन आता है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है ये लड़की रिच फैमिली से यहाँ पर आती है, इस वजह से कोई मतलब ही नहीं है ऐसा लगता है वैसे से। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रूही कह रही होती है तो क्या आज मैं यहीं पर रह लूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तो रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है तो मैं यहीं पर रहना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है। इसके साथ हमें दूसरे दिन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल के साथ बहुत सारे लोग थे और बॉडीगार्ड्स भी थे क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल पे कल ही हमला हुआ था। हमें दिखाया जाता है सैम अपनी बहन के पास यहाँ पर रूही को लेके आता है और कहता है कि यही मेरी बहन है एंड इसी के साथ रूस अब तो इसे प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पर मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर उस काम को कंप्लीट होने से पहले तुम्हारे 200 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं किसी और को काम पर रख लूँगा यहाँ पर, लेकिन तब तक तुम यहाँ पर रुक सकती हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर रूही कह रही होती है कि ठीक है मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है और तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो क्योंकि मैं यहाँ पर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मेरे कुछ एग्जाम्स है उसको क्लियर करने के लिए। इसके साथ सैम वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम अपनी यहाँ पर आर्मी यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका है जहाँ पर सबसे पहले जाती है उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले तुम्हारे पास मिनिमम से मिनिमम 30 दिन होना चाहिए। 300 दिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। सैम को आसानी से अंदर एंट्री मिल जाती है। इसी के साथ हमें सैम को दिखाया जाता है जो आराम से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद तो यहाँ पर बॉडीगार्ड जो यहाँ पर सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं तुम्हें अंदर जाकर वहाँ पर रिसेप्शन पे अपने बारे में बताना होगा और साथ साथ वो तुम्हें रिसिप्ट देंगे। सैम जो होता है वो सोच रहा होता है लास्ट टाइम तो यहाँ से निकल गया था बट इस बार वो पूरा ट्राई करेगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी वहाँ से आती है जो कि बहुत सारे लोगों के आसपास से होते गुजर रही होती है। अब इस लड़के का नाम यहाँ पर सोलो रखने वाले हैं। सोलो को हम देखते हैं जो कि यहाँ पर अंदर आता है और सारे लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। और तो बता दो ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा होता है। इसी के साथ वो गाड़ी के साथ एंटर करता है और तुम्हें बता दो इस फील्ड में गाड़ी होना बहुत बड़ी बात है। हमें दिखाया जाता है जो सोलो होता है एक लड़की के साथ बाहर आता है और यहाँ पर सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो ये सोलो है, इसका भाई यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है और साथ साथ इसकी जो फैमिली है बहुत ज़्यादा रिच है, इसी वजह से इतने गुरूर में रहता है। ये बात सुनते हो और सैम कह रहा होता है कि यही सोलो है क्योंकि यहाँ पर जो रूही है उसने सोलो के बारे में बताया था कि वही रूही को लेके जाने वाला है 200 दिन के बदले में। ये बात सुनते हुए यहाँ पर दूसरी तरफ सैम सोच रहा होता है कि उन्हें रूही से पूछ लिया जाए कि ये यही बंदा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बंदा पूरी तरीके से फ्रॉड करने वाला है रूही के साथ।
बाकी लोग कहते हैं कि अगर तुम उससे मंगल लेने की सोच रहे हो तो उससे दूर ही रहना। हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पे अपने मोबाइल को निकालता है और यहाँ पर सामने की तरफ जो सोलो होता है उसकी एक पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर लेता है और कह रहा होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली। इसी के साथ वो यहाँ पर रूही को एक पिक्चर भेज देता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर तभी सारे के सारे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी से तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तुम्हारी ट्रेनिंग देखी जाएगी और ये दिखा जाएगा कि तुम्हारी पावर कितनी है। अगर तुम सारे के सारे टेस्ट में पास हो गए तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की जाएगी आर्मी के लिए। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग अंदर एंटर करते हैं और एक बहुत सा बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पर 100-200 लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अब उन लोगों को यहाँ पर अपनी अपनी पावर को प्रदर्शन करना था जिसके बदले में उन्हें आगे भेजा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडमिल था जहाँ पर दौड़ के लोगों को दिखाना था। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम भी होता है जो कि डायरेक्ट सोलो से पूछ लेता है क्या तुम रूही के साथ फ्रॉड कर रहे हो। ये बात सुनते हो सोलो यहाँ पे कहता है क्या बकवास है, आखिरकार तुम कौन हो ये पूछने वाले। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर उसके साथ फ्रॉड नहीं करूँगा तो कोई और ना आके फ्रॉड कर ही लेगा। मैं नहीं तो कोई और तो फ्रॉड करने ही वाला था उसको, तो सोचा मैं ही यहाँ पर हाथ क्यों ना मार लूँ। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोलो कहता है इस बीच में ना पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है वरना तुम अपनी जान गवा बैठोगे। लड़की मुझसे दूर ही रहना। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ सोलो के बारे में। सोलो जो है कि इंस्ट्रक्टर है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनना स्टार्टिंग में, और साथ साथ वो एक कैप्टन भी है। वो सिर्फ अपनी फैमिली के बल पे ही बना है। अब दिखाया जाता है सैम की बारी आती है, वो ट्रेडमिल पे दौड़ना स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड देख के तो सबकी फटकी हाथ में आ जाती है क्योंकि आज तक का जितना बड़ा रिकॉर्ड था उस सैम ने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था अपनी स्पीड की वजह से। अब यहाँ पे सोलो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इसके साथ दिखाया जाता है पंचिंग मशीन पर जब सैम पंच करता है तो 856 kg आता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। सारे लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार की पावर इतनी ज़्यादा कैसे है इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसका नंबर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। इसी के साथ अब यहाँ पे तीसरा मैच स्टार्ट होने वाला था। इस तीसरे मैच में एक बंदे को दूसरे से फाइट करके अपनी पावर दिखानी थी। इसी के साथ यहाँ पर सबको एक दूसरे से फाइट करनी होती है, बट उससे पहले तुम्हें यहाँ पे एक और टेस्ट पास करना होता है जिसमें तुम्हें यहाँ पे गोलियों से बचना था। अब यहाँ पे जो सैम होता है उसने 100 गोलियों को पार कर लिया था जो कि आज तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ता था। सोलो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 81 गोलियों को डॉज करने का था, पर सैम में पूरे 100 गोलियों को डॉज किया है क्योंकि इसकी जो माइंड की पावर है वो बाकी से ज़्यादा है। अभी कुछ टाइम पहले ही तो उसने अपनी माइंड की पावर बढ़ाई थी इस वजह से। अब यहाँ पे सैम बाहर आता है आराम से और कह रहा होता है अभी ना पता चल रहा होगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पे सोलो को दिखाना चाहता ताकि तभी हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर को जो कि यहाँ पे देखते हुए कह रहा होता है कि पावर तो सच में बहुत ज़्यादा है बाकियों से। और इसके साथ जो सैम होता है वो इंस्ट्रक्टर की नज़र में आ गया था। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कमाल की परफॉर्मेंस थी। इसी के साथ अब यहाँ पे उनका लास्ट टास्क जो होता है वो शुरू होने वाला होता है जिसके अंदर असल में इन लोगों को यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करके अपनी पावर का यहाँ पर प्रदर्शन करना था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर क्या करता है तब के सब रेडी हो जाओ, अब तुम लोग की फ़ाइट स्टार्ट होने वाली है। और कमाल की बात क्या होती है कि यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी फ़ाइट यहाँ पर सोलो के साथ होने वाली है। सैम यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम आज मुझसे पिट जाओगे अगर मेरे सामने भी आए तो। सोलो कह रहा होता है कि अच्छा वो तो देखा जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर कहता है और उन दोनों को फाइट के लिए ग्राउंड में आना पड़ता है। अब यहाँ पर जो सैम होता है सोच रहा होता है कि मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो सोलो है वो मेरे से एक लेवल ऊपर है जो कि सच में बहुत बड़ी बात है मुझे फ़ाइट करना उससे। इसी के साथ दिखाया जाता है उन लोग को अपनी फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना था और यहाँ पे किसी भी वेपन का यूज़ नहीं करना था। अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। सोलो सबसे पहले एक पंच मारता है लेकिन जो सैम होता है वो भी अपना पंच देके मारता है। यहाँ पे सोलो कह रहा होता है इसके पंच की पावर बहुत ज़्यादा लग रही है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो यहाँ पर मजा आने वाला है फाइट करने में। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम जो होता है वो अपने फीस्ट को रेडी कर लेता है और यहाँ पर सोलो भी दोनों अपने टाइगर फीस्ट को पंच मारते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सोलो होता है वो पीछे जाके गिरने लगता है। इसके साथ सैम उसके ऊपर एक और अटैक करता है और सोलो और ज़्यादा पीछे जाने लगता है। यहाँ पे जो सोलो होता है वो पीछे जाके गिर चुका होता है। सैम कह रहा होता है सच बताओ तो तुम कैप्टन बनने के लायक नहीं हो, असल में तुम्हारी फैमिली रिच है इस वजह से तुम्हें कैप्टन बना दिया गया है। तुम्हारे अंदर इतनी भी पावर नहीं है कि तुम हम में से किसी को हरा पाओ और तुम यहाँ पर अपने आप को एक कैप्टन कहते हो एक टीम का, तुम बेवकूफ़। इसी के साथ दिखाया जाता है जो सोलो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है बट सैम आसानी से उसे डॉज करते कहता है तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास इतनी पावर है। और इसी के साथ अब हमें बताया जाता है जो सैम है असल में उसके यहाँ पर पोषण कंज्यूम करने की वजह से उसकी जो स्पीड है आसपास की चीज़ों की बहुत ज़्यादा धीरे दिखाई देती है। इसी के साथ यहाँ पर सैम यहाँ पे किक मारता है जिस वजह से जो सोलो होता है दूर जाके गिरता है। लेकिन सोलो का गुस्सा आ चुका था तो वो यहाँ पर एक ऐसी पिन निकालता है अपनी अंगूठी की मदद से जिसे किसी को बेहोश किया जा सकता था और इसके साथ वो एक पंच लेते हुए आता है। लेकिन जो सैम होता है वो स्लो मोशन में उसको आराम से देख लेता है, इस वजह से उसका हाथ पकड़ के उसे डॉज करने की कोशिश करता है और उसे उठाकर दूसरी तरफ पटक देता है। और इसी के साथ सैम चीखता है कि चीटिंग कर रहा है। हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर वहाँ पर आता है और कहता है तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम चीटिंग कर रहे हो। ये बात सुनते हुए सैम हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो सोलो होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है। सैम कह रहा होता है कि गाड़ी चल क्या रहा है।
है। तभी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहता है मैंने देख लिया था कि तुम चीटिंग कर रहे हो, और साथ साथ ये जो नीचे गिरी हुई रिंग है वो साफ साफ बता रही है कि तुमने यहाँ पर सोलो को बेहोश करने की कोशिश की है। सैम कह रहा होता है ये रिंग। मैं समझ गया इन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा है सोलो को बचाने के लिए। इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं भी तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है सच में मुझे तुम यहाँ से फायर कर रहे हो और तुम्हें लगता है ये सच में चीटिंग मैं कर रहा था। इसके साथ जो सैम होता है वो जाता है अपने बैग की तरफ जहाँ पे उसने अपना मोबाइल रख रखा है। वो अपने मोबाइल में जो खींची हुई फोटो होती है उसे दिखाता है और कहता है देखो इसने अपने हाथ में वो रिंग पहन रखी है जो गिरी हुई है, अब तुम क्या कहोगे, क्या तुम कोई सफाई नहीं देने वाले। यहाँ पर इसी के साथ दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है ठीक है मैं कुछ देर में तुम्हें यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए बुला लूँगा और तुम यहाँ पर से अभी जा सकते हो। मैं 2 बजे तक तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कहाँ पर आना है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सोलो कह रहा होता है तुमने हमें पंगा तो ले लिया लेकिन शायद अब तुम मुझसे बचने नहीं वाले हो। अब हमें बताया जाता है जो यहाँ पर सामने जो बंदा खड़ा हुआ है सोलो के साथ असल में उसका बड़ा भाई है, इसलिए उसका साथ दे रहा है। अब हमें दिखाया जाता है सोलो यहाँ पे सैम को जाते हुए देखता है और कह रहा होता है ये बास्टर्ड ये मुझसे नहीं बचने वाला। अब जो सैम होता है वो बाहर आ जाता है एंड उसके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइप था, इसलिए वो सोचता है कि उन कैफेटेरिया में जाके कुछ खा पी कर यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया जाए क्योंकि आराम से 2 बजे तक मेरे को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी आखिरकार मुझे जाना क्या है। तभी वो यहाँ पर कुछ देर के बाद पहुँचता है गार्ड के पास और कहता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग कहाँ गए। तो गार्ड बोलता है वो लोग तो कभी भी यहाँ पर कब का यहाँ पर ईस्टर्न एरिया में निकल चुके हैं और वहाँ पर अगर 16 मिनट में कोई नहीं पहुँचा तो उसको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सैम कहता है तो मेरे को क्यों नहीं बताया गया। तो गार्ड कहता है तुम्हें मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन आई होगी, अगर नहीं आई तो फिर तुम नहीं रिक्रूट किए गए हो। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है उस इंस्ट्रक्टर ने जानबूझ के मुझे वो इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं की है। इसके साथ जो सैम होता है वो दौड़ते हुए जगह के लिए निकल जाता है जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, बट उसके बाद भी सैम हार नहीं मानता और भागते हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ सोलो और उसके भाई को लग रहा होता है कि सैम तो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि इस जगह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है और साथ साथ यहाँ पर उसको अभी तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। सारे बच्चे कह रहे होते हैं इन लोगों ने जानबूझ के सैम को वहाँ पर छोड़ा है। और दूसरा लड़का कहता है इस बारे में बात मत करो अगर तुम यहाँ पर फंसना नहीं चाहते तो। अब दिखाया जाता है सोलो को जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने भाई को कहता है शायद वो कभी नहीं आ पाएगा यहाँ तक और इसके साथ वो रिक्रूट नहीं किया जाएगा। उसका भाई कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन तभी यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए सैम एंटर करता है। तो मैं बता दूँ जो सैम ने अपने पैरों में बूट्स पहन रखे हैं वो उसकी 50% स्पीड को बढ़ा देते हैं और पहले से ही सैम की स्पीड पड़ी हुई है इसलिए वो यहाँ पे आसानी से पहुँच पाया, वरना वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। अब सोलो को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका भाई कह रहा होता है शायद ये लड़का अपने मुँह को मौत की तरफ बढ़ा रहा है। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो सैम होता है वो भी वहाँ पर पहुँच चुका था बाकी लोगों के साथ। इसके साथ वो यहाँ पर तुम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि जो सोलो का भाई है वो पूरी तरीके से उसका साथ देने वाला है चाहे किसी भी चीज़ में हो। अब हमें दिखाया जाता है उन लोग की फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी जिसके बारे में उन्हें बताया जाता है कि उन्हें अंदर जाके ज़ॉम्बी से फाइट करना है। ये आउटसाइड एरिया है जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर स्कैनर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर जैसे ही वो लोग किसी ज़ॉम्बी को मारेंगे उसको स्कैन करने के बाद यहाँ पर दिखा देना है कि उन्हें कितने पॉइंट मिले हैं। जो टॉप 10 में होंगे सिर्फ उन्हें ही एंट्री करने दी जाएगी, बाकी सबको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ उन लोगों को अंदर भेजा जाने लगता है और यहाँ पर जो सैम होता है वो अपने साथ कुछ लोगों को ले लेता है जो कि यहाँ पर जाने वाले हैं। सारे के सारे लोग अंदर एंट्री करते हैं। इसके साथ जो सोलो होता है वो सैम को मारने के लिए कुछ प्लानिंग करने लगता है क्योंकि अगर अंदर में कोई भी मारा जाएगा तो उसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं होने वाला है। दिखाया जाता है 2 टूरिस्ट भाइयों को जो यहाँ पर बैठे होते हैं एंड असल में यहाँ पर जो सोलो है उन लोगों को बता रहा होता है कि सैम को किस तरीके से ख़त्म करना है। यहाँ पे कह रहे होते हैं मैंने तुम लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदर वेपन छुपा दिए हैं जो आसानी से तुम्हें उसे मारने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ वो कहता है और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे इसके बदले में। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है और सबके सब अंदर चले जाते हैं। जो सैम होता है वो यहाँ पर उसको अपने फर्स्ट 2 में मिल जाता है। इसके साथ सैम उस पर अटैक करता है और उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बी के जो यहाँ पे कोर्स होते हैं वो उसे लेना नहीं बोलता है, स्कैन करता तो है बट सारे ज़ॉम्बीज़ को नहीं, वो सिर्फ उन्हीं ज़ॉम्बीज़ को स्कैन करता है जिसकी मदद से वो टॉप 10 में आ सकता है। वो हमें दिखाया जाता है उसे बहुत सारे डेज भी मिल चुके थे। इसी के साथ यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से। और दूसरी तरफ वो अपने मेंटल पावर को भी धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है जैसे जैसे उसको यहाँ पर और भी डेज कलेक्ट हो रहे थे। इसके साथ वो अपनी जो फाइटिंग की स्पिरिट होती है उसको और ज़्यादा बढ़ाता जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पर जाके पहुँचता है और कह रहा होता है कि यहाँ से मैं आसानी से सारे जगह का व्यू देख सकता हूँ। ऊपर की तरफ देख के बोल रहा होता है। इसी के साथ वो कहता है मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। इसी के साथ अब वो यहाँ पर स्पीड में उधर चला जाता है और लगातार ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करता रहता है और बहुत तेज़ी से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और बहुत सारे यहाँ पर डेज को कलेक्ट कर लेता है। ऊपर से देखते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा नज़ारा यहाँ से मैं सबको यहाँ पर नोटिस कर सकता हूँ। कि तभी वो यहाँ पर नोटिस करता है कि वो यहाँ पर टॉप 10 में आ चुका है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कोई इस पर अटैक करने वाला है। वो एकदम से उसको डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर जो सैम है उसके पास इतने ज़्यादा अच्छा हथियार नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सामने वाले के पास बहुत तगड़ी ब्लेड होती है। यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे मुझे क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पे मुझसे लड़ क्यों रहे हो। तो यहाँ पर ट्विंस कह रहे होते हैं क्यों ना लड़ें, ताकि क्या तुम्हारे लड़ने के पैसे जो मिल रहे हैं यहाँ पर
जो सैम होता है वो कह रहा होता है मतलब इन्हें सोलो ने भेजा होगा। इसके साथ वो कहने लगता है कि तुम दोनों ने एक साथ यहाँ पे आके गलती कर दी, शायद दोनों साथ में ही मरना चाहते हो। इसी के साथ यहाँ पे सैम पूरी तरीके से रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। वो जो ट्विंस भाई होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे जीत पाओगे, जबकि पावर भी तुम्हारी इतनी ज़्यादा नहीं है और साथ साथ तुम्हारे पास कोई ऐसा वेपन नहीं है जिससे तुम आसानी से हमें हरा पाओगे, और हम लोग तो तुम्हें ईजिली यहाँ से डिफीट करके आज जाने वाले हैं। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कोशिश करके तुम ट्राई कर सके देख सकते हो। इसके साथ सैम भी पूरी तरीके से रेडी हो जाता है अपना डैगर लेके उन लोगों को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर सैम के पास इतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट यहाँ पर फिर भी वो कह रहा होता है दूसरे ट्विंस भाई कह रहे होते हैं अगर हमने तुम्हें यहाँ मार भी दिया तो किसी को मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आउटसाइड एरिया है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्यों ना तुम ये चीज़ अपने बारे में सोचो। इसी के साथ वो दोनों के दोनों अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और सैम कह रहा होता है क्या इनके वेपन से फाइट करना ईजी होगा। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है सैम एकदम से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है पीछे देखो। इसी के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ जाता है, बट वो लोग ये ट्रिक्स जानते थे। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक ट्विंस को तो यहाँ पर लग भी जाता है। यहाँ पर जैसी स्वॉर्ड अंदर जारी होती है कि तभी दूसरा बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो सैम को वहाँ से उसे छोड़ के भागना पड़ता है। अब यहाँ पर जो सैम होता है वो तेज़ी से इधर से उधर निकल रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को फाइट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और सब भी यहाँ पे सैम नहीं रुकता। अब हमें दिखाया जाता है जो दूसरे बंदे होते हैं वो अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और सैम के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल ब्लेड नहीं थी। इसी के साथ यहाँ पर सामने से बहुत सारे अटैक आ रहे होते हैं और सैम किसी तरीके से उन्हें डॉज करते हुए कह रहा होता है इनके अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे डॉज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है सामने से आ रहे अटैक को वो आसानी से डॉज कर लेता है और एक और पंच भी देता है, जिस वजह से जो ट्विन भाई होते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जब वह अपने दूसरे बंदे को देखता है कि वो मरा पड़ा है, तब यहाँ पर वो सोच ही रहा होता है कि तभी सैम एक डैगर लेकर उसके गले के पास आ जाता है और जब तक उसे समझ में आता है कि उसे बचना भी है, यहाँ पर सैम उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा घायल करते हुए कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो और यहाँ पर तुम मर भी जाओगे तो भी किसी को मतलब नहीं है। ये बात तुमने ही कही थी क्योंकि ये आउटसाइड एरिया है। इसके साथ वो कह रहा होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। इसके साथ जो वो देखता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन्स थे, वो कह रहा होता है ये महंगे वेपन है, मुझे ये संभाल के रखना चाहिए, पर अगर मैं अपने साथ रखूँगा तो सबको लगेगा मैंने चीटिंग की है, तो क्यों ना इसे कुछ टाइम के लिए छुपा के रख दूँ जब तक कि ट्रेनिंग खत्म होती है। वो एक जगह पर उसे छुपा देता है। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है सैम आराम से एक जगह पर बैठा होता है और देख रहा होता है कि अभी वो टॉप 10 में है या नहीं। अगर वो टॉप 10 से बाहर होगा तो यहाँ पर स्कैन करके अपने आप को टॉप 10 में वापस से ले आएगा, इसलिए वो पूरी तरीके से रेडी बैठा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कि वो टॉप 10 में आ चुका है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है लेकिन ये जो सोलो है वो मेरे लिए धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा डेज़ को कमा लिया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो कह रहा होता है पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास 2000 दिन थे, बट अब यहाँ पर मेरे पास 5000 दिन है। मतलब मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेज़ को कलेक्ट किया, जिसकी वजह से फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से फाइट कर पाऊँगा। इसके साथ मैं इससे बहुत सारे पोशंस भी खरीद सकता हूँ जो मेरी मेंटल हेल्थ लेके फिजिकल हेल्थ तक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा देंगे। और ये बात सोचते हुए बैठा होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे सैम होता है वो कह रहा होता है यार लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि यार सोलो ने मेरे पर अटैक करने के लिए 2 ही बंदों को भेजा था क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है तो वो बहुत सारे लोगों को भेजेगा। छोड़ो यार क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे अपने सिस्टम को चेक करते रहना चाहिए। इसके साथ वो अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर उसे कुछ और पोशंस और पावरफुल चीज़ मिलती है। इसके साथ उसको लाइटिंग बोल्ट की पावर मिलती है, जिसको यहाँ पर अटैक को ट्राई करने के बाद उसे पता चलता है ये अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक काफ़ी है। इस बात से सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये सब मुझे छुपा के रखना होगा, जब बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन आएगी तो मुझे इसको काम में लेना होगा। इसके साथ दिखाया जाता है सैम से लड़ने के लिए सामने से बंदा आने लगता है और कह रहा होता है मैंने सुना कि तुमने ट्विंस भाई को हरा दिया है, तो क्यों ना तुम उसे फाइट करके मारे जाओ। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है तो तुम्हें भी सोलो ने भेजा, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से, लेकिन फिर भी अगर बता दूँ अगर तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो तो बिना मरे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये बात सुनते वो लड़का कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम मुझे मार पाओगे। इसके साथ वो यहाँ पर सामने से ब्लेड अटैक कर देता है और यहाँ पर जो सैम होता है उसे सर्वाइव करने लगता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारी ब्लेड तो यार बहुत ज़्यादा धीरे आ रही है। इसके साथ वो यहाँ पर एक किक मार देता है उस लड़की को। अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के का फेस चेंज होता है और असल में वो सोलो ही था, जो कि यहाँ पे अपने फेस मास्क को थोड़ा सा बदल के आया हुआ था। जो सोलो होता है वो कह रहा होता है तुम मुझसे बचने नहीं वाले। उसी के साथ जो सोलो होता है वो सैम पर अटैक कर देता है, बट सैम आसानी से उसको डॉज करते हुए कहता है तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा धीरे नहीं है, और एक पंच मार देता है सोलो को और जो सोलो होता है वो दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर कह रहा होता है हे
तो शांत हो जाओ, हम फाइट नहीं कर रहे, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। यहाँ पे सोलो को पता चल चुका था कि अगर वो अपने आप जान बचाने की कोशिश नहीं करेगा तो सैम उसे मार डालेगा, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ वो वापस से सैम पर अटैक करता है, बट सैम आसानी से उसको सिर्फ एक पंच के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि जो सैम के हाथ में जो ग्लव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। यहाँ पे सोलो कहना होता है ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, तो उन्हें सिर्फ अपने हाथों से उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ सोलो अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। सैम को लगता है अगर तुम यहाँ से भागने का सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा ही नहीं जाने दूंगा। ये आउटसाइड एरिया है तो कोई मतलब भी नहीं रखने वाला क्या कि कौन मर गया और कौन अभी यहाँ पर जिंदा है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सोलो होता है वो घबरा चुका था, क्योंकि सैम ने अपने नायक को कुछ अच्छी तरीके से पकड़ लिया था। सोलो कह रहा होता है हम लोग इस मामले को समझा सकते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें कुछ पैसे ऑफर कर सकता हूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर सकता हूँ। मैं सुनते हुए सैम कह रहा होता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मेरे लिए फ्यूचर में खतरा बने। इसके साथ सोलो पीछे घूमता है और लोगों को चीख के बुलाया लगता है कि मेरी हेल्प करो, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कि यहाँ पर कोई किसी से मतलब नहीं रखता, तो इसलिए यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो अब इसकी मौत इसके सामने दिख रही है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए लोगों को बुला रहा है। सोलो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि चलो वो भी देखते हैं। इसी के साथ जो सैम होता है उसकी तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पे सोलो कह रहा होता है मैं किसी न किसी को तो यहाँ पर हेल्प के लिए बुला लूँगा। वो दोनों के बीच में लगातार स्पीड में फाइट चल रही होती है और दोनों ही अपनी स्पीड का यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जो सैम होता है वो सोलो का हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है एंड जी के साथ उसके हाथ में जो लगा हुआ कोर होता है जिससे वो टॉप 10 में आ चुका था वो तोड़ देता है, जिससे जो यहाँ पर सोलो होता है वो टॉप 10 से बाहर हो जाता है और यहाँ पर सैम जो होता है वो टॉप 10 में ही रहता है। सैम कह रहा होता है तुम टॉप 10 में आने के लायक नहीं हो। इसी के साथ नोटिफिकेशन आता है सबके यहाँ पर कि जो सोलो है वो बाहर हो चुका है इस गेम से, क्योंकि उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है। सैम कह रहा होता है कि तुम्हें मारने से अच्छा क्यों ना तुम्हारी यहाँ पर हार कराई जाए। इसी के साथ यहाँ पर सोलो जाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें बता दूँ फ्यूचर में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बदला दूंगा। सैम कहने लगता है कि मुझे ध्यान रखना होगा कि आखिरकार क्या करने वाला है, क्योंकि हो सकता है सच में मेरे लिए एक बड़ा खतरा बन के सामने आए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग बाहर चलने लगते हैं और यहाँ पर जो सोलो का भाई होता है वो कह रहा होता है तुम तो बहुत बेकार निकले, मैं सोच रहा था कि तुम टॉप 10 में तो आ ही जाओगे, आखिरकार ये फालतू का क्या हुआ। यहाँ सोलो कहने लगता है उस सारा का सारा उस सैम की वजह से हुआ, उसने सारा कुछ बिगाड़ दिया एंड टाइम में। तो यहाँ उसका भाई कहने लगता है मुझे ही उस लड़की को संभालना पड़ेगा, तुम्हारी औकात से बाहर हो चुका है। इसी के साथ सबको एक शीट पकड़ाई जाती है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। असल में एक नोटिस होता है कि अगर इसके ऊपर तुमने साइन कर दिया तो उसके बाद तुम 1 साल के लिए बाहर नहीं जा सकते। हाँ मतलब 1 साल के लिए तुम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए मतलब तुम्हें बस काम करना होगा इस पूरी आर्मी के लिए। ये लोग जो कहेंगे तुम्हें वो करना होगा जब तक तुम्हारे 10 डेज़ खत्म नहीं होते। इसी के साथ यहाँ पर सारे के सारे रिगार्डिंग चीज़ें लिखी होती है और यहाँ पर उन्हें 500 दिन एडवांस में दी जाने वाले हैं और हर महीने उन्हें 150 दिन की सैलरी पे की जाएगी। सैम कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है। इसी के साथ यहाँ पर उसमें कुछ कंडीशंस पे लिखी होती है, जैसे उसके ऑर्डर्स मानना, उसकी हर बात को यहाँ पे फॉलो करना। सैम कह रहा होता है मुझे क्या ही मतलब है, अगर मेरी बहन को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है और यहाँ पर आर्मी प्रोटेक्शन, तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। इसी के साथ वो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उस पर साइन कर देता है। जब सैम यहाँ पर ध्यान से उस पेपर को एक और बार पढ़ता है और कहता है मुझे आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए और साइन कर देता है। जब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ये देखता है तो कहता है इसने अपनी मौत की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है साइन करते हुए। इसी के साथ जो इंस्ट्रक्टर होता है उस सबको अपने अपने रूम दे देता है और कहता है कि 201 से लेकर 210 तक के तुम सबके रूम है, अपने रूम अपने हिसाब से चूज़ कर लो। और इसी के साथ वो यहाँ पर कहता है कल सुबह जल्दी उठ जाना। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर वहाँ से चला जाता है और सैम ने 206 रूम नंबर वाला रूम यहाँ पर चूज़ किया था। इसी के साथ वो यहाँ पर कॉल लगाता है और रूही से पूछता है, तो रूही कहती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। तो सैम कहता है सब कुछ ठीक है और वो अपनी बहन के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर था वो यहाँ पे सैम के ऊपर तरीके से नज़र रखे हुआ था और कॉल पे कहता है जल्दी वो आ रहा है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन। इसी के साथ जो बिल्डिंग होती है पूरी हमें स्कैन करके दिखाई जाती है और यहाँ पर बताया जाता है अब इनकी नई ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। जिसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है जो सारे के सारे लोग होते हैं वो वर्कआउट कर रहे होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर इंस्ट्रक्टर के साथ एक और बंदा एंटर करता है जिसका लेवल C6 है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है उसका लेवल भी D9 है और C6 बहुत ज़्यादा लेवल होता है। ये बात सैम को भी बताती, सैम सोच रहा होता है कि सच में इस बंदे का लेवल C6 है, ये बहुत ज़्यादा ही अपर लेवल का बंदा है जिसे फाइट करना मेरे लिए तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं भी कहीं ना कहीं इस लेवल पर पहुँचना चाहता हूँ और मुझे यकीन है मैं एक दिन पहुँचूंगा। वो जो लीडर होता है वो आते ही कहता है तुम लोग को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करनी है, वैसे मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इस वजह से मैं तुम लोग को ट्रेनिंग नहीं दे पाऊँगा। तो इंस्ट्रक्टर जो तुम्हारे अभी हैं वही तुम्हें आगे ट्रेनिंग देने वाले, लेकिन अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरीके से फोकस करो और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनो। इसी के साथ वो इंस्ट्रक्टर को कहता है मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ जब तक मैं आऊँ तब तक ये इंस्ट्रक्टर तुम्हें C लेवल तक प्रमोट कर चुकी हो। इसी के साथ सैम कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही कमाल का बंदा नहीं है। इसी के साथ वो यहाँ से निकल जाता है और इंस्ट्रक्टर को कहता है मैंने कहा ना उसको उन सबको C लेवल तक प्रमोट कर देना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है।
इंस्ट्रक्टर जो होता है वो कह रहा होता है आज से तुम्हारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, तो तुम सबके सब तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो सैम को कहता है तुम ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रायल करके बताने वाला हूँ, सारे बच्चे तुमसे सीखेंगे। सैम कह रहा होता है ये जान उसके मेरे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने इसके भाई से कहीं ना कहीं पंगा लिया था, लेकिन अब मुझे इससे फाइट करके इसे दिखाना होगा कि आखिरकार में क्या चीज़ है। इसी के साथ जो सैम होता है वो स्टेज की तरफ बढ़ जाता है, वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। सैम कह रहा होता है तुम्हें तैयार हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ जो सामने इंस्ट्रक्टर होता है वो कह रहा होता है सबके सब इस फाइटिंग टेक्निक को नोटिस करना। इसके साथ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाला था। यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम जानबूझ के ये कर रहे हो ना, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। इसके साथ उन दोनों की फाइट अभी स्टार्ट होने वाली थी, सारे के सारे बच्चे देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सबको भी पता होता है। इसी के साथ इंस्ट्रक्टर जो होता है पंच मारा होता है, लेकिन सैम अपनी पूरी स्पीड का मदद करके यहाँ पर बच रहा होता है। इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया फिर भी ये बच रहा है। सैम कह रहा होता है इसकी मुक्कों से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं बहुत मुश्किल से इसके से बच रहा हूँ। इसके साथ जो सैम होता है उसके ऊपर एक किक भी होता है हम, लेकिन यहाँ पर जो सैम होता है वो किसी तरीके से इसको डॉज करते हुए दूर चला जाता है और कह रहा होता है ये तो बिल्कुल इतना ज़्यादा करीब आ गया था, ऐसा लग रहा था ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सारे लोग कह रहे होते हैं ऐसा लगता है जो इंस्ट्रक्टर है वो जान के सब कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि चाहे तुम कितना भी बचने की कोशिश कर रहे हो तुम उससे बचने नहीं वाले। इसी के साथ इंस्ट्रक्टर कहता है ठीक है। तो यहाँ पे जो सैम है उसने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को डॉज किया और बहुत अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म किया। तुम लोग को भी इसी तरीके से करना है और सारे के सारे फाइटिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि हमारे फिस्ट को हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा ताकि हम किसी पे भी पंच करें तो हम आसानी से उसे ख़त्म कर दें, या अगर हम डैगर का इस्तेमाल करें तो। इसी के साथ ही दूसरा बंदा कह रहा होता है शायद एक्सरसाइज से हम भी कर सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर होता है वो वापस से आता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तुम लोग के लिए कुछ अलग है। इसी के साथ वो यहाँ पर सैम को कहता है तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वो उसकी बहन के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। सैम कह रहा होता है तुम मेरी बहन को हाथ नहीं लगा सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। इंस्ट्रक्टर कहता है बाकी को छोड़ो और मेरे पीछे आओ। सैम कह रहा होता है मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब सैम को उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर उसे लेके आता है और कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ और साथ साथ तुम्हारी बहन को, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो यकीन मानो तुम इससे कोई नहीं बचने वाला। सैम कह रहा होता है आखिरकार मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। यहाँ पर उस सैम को अंडरग्राउंड को लेके आ चुका होता है। इसी के साथ सैम कह रहा होता है ज़रूर यहाँ पर कुछ तो अलग हो रहा है। वो जा रहा होता है और जाते जाते इस रूम में वो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ नोटिस करता है। सबसे पहले तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ जानवर है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है ये होना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इनके पास वो सारे जानवर हैं और उनके पास ये जानवर हो कैसे सकता है। वो सोच रहा होता है उसकी बहन का सपना था ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद कि वो एक बार उन जानवरों को देखे, लेकिन वो सारे जानवर विलुप्त हो चुके थे। लेकिन उनके पास वो सारे जानवर की स्पीसीज़ है, यहाँ तक कि कैट डॉग, ये सब के सब। अगर तुम्हें कैट डॉग को फीड करना है तो महीने के लिए कम से कम 200 दिन चाहिए होंगे। इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि ये सब अगर वो देखती तो बहुत खुश होती, लेकिन अब वो आगे बढ़ रहा होता है और तभी वो यहाँ पर एक जगह वाटर टैंक देखता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कौन सी मछली है कि तभी वो यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार इन लोगों ने यहाँ पर उनको एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है क्या। यहाँ पर जो बंदा होता है कहता है जल्दी से मेरे पीछे आओ, आखिरकार तुम वहाँ खड़े हो गए देख क्या रहे हो। सैम कह रहा होता है जरूर यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिस वजह से इन सारे जानवरों को यहाँ रखा गया है। इसके साथ वो लोग एक रूम के सामने पहुँचता है और जैसे ही वो रूम खुलता है तो अंदर में एक डॉक्टर होता है, एक साइंटिस्ट, जो कि कह रहा होता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था लड़के। और साइंटिस्ट सैम से कहने लगता है कि मैंने सुना तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा। और जी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि यहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहने लगता है कि बस कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे और तुम्हें उसका हिस्सा बनना होगा। अगर तुम मेरे लिए करते हो तो बदले में मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। और इसी के साथ वो कहने लगता है तो पता है ना तुम्हारी बहन अभी मेरे कब्जे में है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो अपनी जान गंवा सकती है, ये कितनी बुरी बात है ना। यही के साथ यहाँ पर साइंटिस्ट कहता है आकर इस जगह पर लेट जाओ। और यहाँ पर सैम सोच रहा होता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी पावर की मदद से यहाँ से फ्री तो हो ही जाएगा उसको मौका मिलता ही, लेकिन तब तक के लिए उसकी बात माननी होगी। इसी के साथ सैम यहाँ पर जाके लेटने लगता है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है अगले 30 सेकंड में वहाँ पर लेट जाना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सैम लेट जाता है और उसको चारों तरफ से बांध दिया जाता है। जो साइंटिस्ट होता है वो कह रहा होता है ये ऐसे रबर बैंड से बांधा गया है जिसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यहाँ तक ये किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक ये इस रबर बैंड को उसकी जानवर की चमड़ी से बनाया गया, उस मॉन्स्टर की चमड़ी से बनाया गया है जिसे गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता था। और इसी के साथ वो कहने लगता है अब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, देखते हैं तुम इसे कितना सह पाता हो। इसी के साथ वो यहाँ पर एक बंदे को दिखाता है और कहता है देखो ये C लेवल का था, C1 लेवल का, और पता नहीं यार ये तो मेरे 4th लेवल को भी नहीं सह पाया। ये देखते हुए सैम चीखते हुए कह रहा होता है ये क्या तुमने उसे मार डाला, तुमने ऐसे कैसे लोगों को मार डाला। ये बात सुनते हुए सामने कैप्टन कहता है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तुम बस
बस ये सोचो कि अब तुम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले हो। इसी के साथ ही यहाँ पर सोलो की एंट्री होती है। सोलो कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो और तुम फंस चुकी हो। सैम कह रहा होता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसी के साथ सोलो कह रहा होता है वो तो अभी देखते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दर्द का एहसास कराऊंगा। इसी के साथ सोलो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने वाली एक पाइप निकालता है जिससे वो यहाँ पर 1000 वोल्ट का झटका सैम को देने वाला था। सैम सोच रहा होता है उसे क्या करना चाहिए। इसी के साथ सैम के दिमाग में ख्याल आता है उसके बाद जो यहाँ पर ठंडा एलिमेंट की पावर है उसकी मदद से वो यहाँ पे अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है जिससे उसके ऊपर ठंडर का कोई असर नहीं होगा। सोलो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है इसके ऊपर 1000 वोल्ट का भी कोई असर नहीं हो रहा, क्या इसकी बॉडी पूरी रबड़ की बनी हुई है जो उसके ऊपर कुछ भी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा। ये बात सुनते हुए सैम शांति से पड़ा होता है और अब हमें पता चलता है कि 1000 वोल्ट के झटके से हिलने के बाद सैम सिर्फ बेहोश हुआ है। यहाँ पर कैप्टन कह रहा होता है इस लड़के में दम तो है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर साइंटिस्ट तुम इसके ऊपर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो। सोलो कह रहा होता है बीच बीच में आके मैं तुमसे मज़े ले रहूँगा चाहे तुम बेहोश हो या फिर तुम अपनी जान गंवा दो। इसी के साथ वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट होता है वो अपने काम में लग जाता है। एम यू कह रहा होता है इस लड़के पे एक्सपेरिमेंट करने में सच में मज़ा आएगा, इसकी पावर बाकियों से ज़्यादा लग रही है। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है वो एक सीरम तैयार करने लगता है जो यहाँ पर सैम की बॉडी में इंजेक्ट करने वाला है। जिसके साथ सैम की आँख खुल जाती है और साइंटिस्ट से बोलता है कि कर तुम कर क्या रहे हो। साइंटिस्ट बहुत हैरान होता है और कह रहा होता है मुझे तो लग रहा था कि अब सीधा तुम्हारी आँख कल ही खुलने वाली है क्योंकि यहाँ पर तुमने 1000 वोल्ट के झटके जो झेल लिए हैं। इसके साथ साइंटिस्ट कह रहा होता है ये मेरा वो सीरम का पहला डोज है जिसे लेने के बाद लोग की हालत ख़राब हो जाती है और इसके 4 डोज पड़ने के बाद सारे लोग मर ही जाते हैं। अब देखते हैं कि तुम कितने डोज इसको संभाल पाते हो और हर डोज 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके साथ सैम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ये क्या करने वाला है आगे कार मेरे साथ। यहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मैं यहाँ पर बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हो जाऊँगा। सैम सोच रहा होता है उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बस यहाँ पर अपनी माइंड पावर की जरूरत है। वो यहाँ अपनी बॉडी को पूरी तरीके से काम करने लगता है, अपने ठंडा वोल्ट की पावर को भी पूरी तरीके से यूज़ करता है जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से रजिस्ट हो जाती है। और यहाँ पर उसकी बॉडी में पड़ने वाले जितने भी इफेक्ट होते हैं उन वायरस की मदद से वो यहाँ पर अपने मेंटल हेल्थ और कंडीशन की वजह से पूरी बॉडी से उन वायरस को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा होता है जिससे उसकी मेंटल हेल्थ तो धीरे धीरे बढ़ी रही होती है और साथ साथ वो अपने ठंडर की पावर को भी धीरे धीरे बॉडी के अंदर ही इंक्रीज़ कर रहा होता है। सैम कह रहा होता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक जगह पे फंसा हुआ हूँ, इसलिए बस मुझे यहाँ पे अपने इनर पावर को यूज़ करते हुए उन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी से ख़त्म करते रहना है क्योंकि अगर मैं रुका तो हो सकता है मैं अपनी जान भी गंवा दूँ। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होता है कह रहा होता है तो तुम्हें कुछ एहसास हुआ तुम्हारी बॉडी में, तुम्हें कुछ फील हो रहा है या नहीं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं मेरे को तो अभी तक कुछ वैसे फील तो नहीं हो रहा है। ये बात सुनते हुए डॉक्टर कह रहा होता है आखिर यार ऐसा कैसे हो सकता है, पहला डोज पड़ने के बाद तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, उनका दिमाग घूमने लगता है, वो अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते। अब हमें पता चलता है जो सैम है वो यहाँ पे उसके डोज ले रहा है। डोज लेने के बाद जो यहाँ पे वो कंसल्टेशन करता है जिससे उसकी बॉडी की पावर बढ़ जाती है और इस वजह से सैम बहुत शांत है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है इस बेवकूफ़ को बना के। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट होता है वो कह रहा होता है चलो क्यों ना एक नया सीरम बना के तैयार किया जाए। इसी के साथ जैसी वो सीरम को तैयार करता है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है और फिर पूछता है क्या कुछ इफेक्ट करा, तो यहाँ पर वो कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब देखते हुए डॉक्टर कह रहा होता है इतने डोज पे तो वो C लेवल का बंदा भी मर गया था और D लेवल पे होते हुए भी ये सब कैसे झेल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे साइंटिस्ट कह रहा होता है तो पता भी है मैंने कितने लोगों को मारा है, ये गिनती देखो मैंने 6 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है और सबके सब चौथे डोज में मर गए हैं। और कमाल की बात किया है चौथे डोज में भी अभी तक तुम जिंदा हो और ये बहुत कमाल की बात है, मैं तुम्हारे ऊपर और भी डोज ट्राई करने वाले हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर और भी डोज ट्राई करने लगता है जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं सैम को दर्द हो रहा था उसकी बॉडी में। और फिर भी सैम कह रहा होता है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मर जाऊँगा, अगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये बात सुनते हुए डॉक्टर कह रहा होता है तुम्हें पता है अगर मैंने यहाँ पर इसको सक्सेसफुल कर लिया तो मैं कितना ज़्यादा अमीर और यहाँ पर पॉपुलर हो जाऊँगा। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो सैम होता है उसको वापस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब देखते हुए डॉक्टर कह रहा होता है ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके साथ वो और भी इंजेक्शन यहाँ पर सैम की बॉडी में डालने लगता है। सैम कह रहा होता है कि यार तुम ये कर क्या रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है ऐसा कैसे सकता है, मैंने सारी की सारी दवाई ये जो भी मेरे पास थी सब ट्राई करके तुम्हारी बॉडी में भर दिया है लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी इन सबको बहुत आसानी से रेस्ट कर ले रही है, मुझे इसके लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। इसी के साथ वो यहाँ पर कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। सैम कहने लगता है क्यों ना तुम्हें और भी जाके दवाई लानी चाहिए। बात सुनते
डॉक्टर कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही लौटूंगा बहुत सारी दवाई के साथ। अब हमें पता चलता है सैम आसानी से यहाँ से आज़ाद हो सकता था, बट वो यहाँ पर रुका हुआ था, यहाँ पर देखने के लिए आखिरकार किस तरीके से उनकी फैमिली को पूरी तरह से फंसा सकता है। तो सैम यहाँ से निकलता है, बेड से उठता है और इसके साथ वहाँ पर डिवाइस ढूंढने लगता है, मतलब एविडेंस ढूंढने लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे वो यहाँ पर प्रूव कर पाए कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। और अंडरग्राउंड ये लोग एक अलग तरीके की एसोसिएशन चल रहा है जहाँ पर वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, इस वजह से सैम होता है वो आसानी से यहाँ पर उन सबको एक्सेस कर सकता था, लेकिन जो कि डोज पड़े हुए थे उसकी बॉडी में, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो एक पेन ड्राइव में से बढ़ लेता है और जाकर वापस से बेड पे सो जाता है। जो डॉक्टर होता है वो अगली सुबह वापस आता है और यहाँ पे अपने बैग लेकर कर वो कह रहा होता है ये सारे एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने बना रखे थे बट कभी भी यूज़ नहीं किया। ये फार्मूले इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इनका सिर्फ एक डोज ही किसी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है और ये सारे डोज में तो मैं ट्राई करने वाला हूँ। वो एक करके सैम के ऊपर वो सारे के सारे डोज ट्राई कर रहा होता है और यहाँ पर उसको डेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर डोज प्रोवाइड जैसी जो डोज है वो सैम की बॉडी में जाता है तो उसके जो ज़िंदगी के दिन है वो कम होने लगते हैं। तो डॉक्टर उसे वो ज़िंदगी के दिन भी देता रहता है बीच बीच में। मैं तो बताया तो डॉक्टर के पास 8000 दिन है और इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम के ऊपर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जो हीलिंग होती है वो यूज़ कर चुका होता है। सैम कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और पेनफुल भी है, इसको यहाँ पर रोक के रखना अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये और ज़्यादा ओवरडोज हुआ तो मैं सह नहीं पाऊँगा। अब डॉक्टर के पास सिर्फ 2 यहाँ पर बाकी था और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल 2 सीरीज़ थे। यहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब 5 गुना ज़्यादा पावरफुल जिन तुम्हारी बॉडी में जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब उसका पहला डोज पड़ता है तो सैम की बॉडी की हालत ख़राब होने लगती है। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और ऐसा लगता है उसकी बॉडी में बिजली के झटके पड़ रहे हैं। और यहाँ पर कह रहा होता है कि प्लीज़ अगली डोज मत लगाना, शायद मैं वो सह भी नहीं पाऊँगा। यहाँ पर डॉक्टर इस मानने को थोड़ी ना तैयार होने वाला था और कह रहा होता है बस अगली डोज के बाद देखा जाएगा क्या मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं। मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आज मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपना लास्ट डोज लेकर पूरी तरीके से रेडी होता है सैम के ऊपर ट्राई करने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है ये लास्ट डोज हो सकता है मेरी ज़िंदगी का लास्ट डोज हो, क्योंकि अगर ये मेरे ऊपर पड़ गया तो मुझे जैसा पता है कि मेरी बॉडी शायद इसको संभाल भी नहीं पाएगी और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है और मुझे किसी भी तरीके के इससे बचकर यहाँ से निकलना ही होगा। क्या कोई तरीका है जिससे मैं यहाँ पर इससे बच के निकल सकता हूँ? कि तभी वहाँ पर सोलो की एंट्री होती है। सोलो कह रहा होता है ये लड़का अभी तक जिंदा है, इस सच में कमाल की बात है। इसी के साथ वो कह रहा होता है क्या मुझे कुछ ट्राई करके देखना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर कह रहा होता है लास्ट रेंज बाकी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पर वो अपनी जान गंवा देगा, क्योंकि अभी तक जितने स्टेज पड़े हैं उसमें तो कोई भी मर जाता बट इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखा हुआ है। सोलो कह रहा होता है तो क्यों ना इसकी मौत तक मैं ही इस पर पहुँचा दूँ, कितना मज़ा आएगा ना इसमें। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है वो सैम के पास आता है और यहाँ पर वापस से कह रहा होता है चलो वापस से तुम्हें थोड़ा दर्द दिया जाए। इसी के साथ वो यहाँ पर डॉक्टर को कहता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए डिवाइस लाओ और इसी के साथ वो सैम की बॉडी में वो सब इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है वो उसे बहुत ज़्यादा पेन देने लगता है इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो लास्ट डोज पढ़ने के बाद सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, क्या सिस्टम सैम को कहीं और टेलीपोर्ट कर देगा या फिर सिस्टम सैम को इतनी ज़्यादा पावर दे देगा कि वो इन सबको ख़त्म करके बाहर निकल जाएगा, ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। बट उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ मैंने एक एनीमे एक्सप्लेन किया है अपने एक दूसरे चैनल पर जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर चेक कर लेना। ये एनीमे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छा होने की एक वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पूरी तरीके से एक मानवा स्टोरी लाइन पर बेस्ड है और देखने में ऐसा लगता है जैसे तुम मानवा को हिलते हुए देख रहे हो। यार सीरियसली मेरे को जब मैंने इस मानवा को और इस एनीमे को एक साथ देखा तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। तुम लोग जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो, स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो अभी पेपर चल रहे हैं इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मैं सच बताऊँ तो मैं चाहता था कि मैं इस मानवा को पूरा कंप्लीट करूँ, बट जो कि पेपर चल रहे हैं तो इस मानवा को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं सच बताऊँ तुम्हें तो अभी रात के शायद 3:25 हो रहे हैं एंड अभी सब के सब सो चुके हैं एंड इस वक्त मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, सीरियसली टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे को रात के वक्त बैठ के इस वक्त रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है जब सबके सब सो रहे हैं। अगर घर वाले उठ गए ना पकड़ के मारेंगे मेरे को, सच बता रहा हूँ। और किससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे तुम फोटो भी देख सकते हो। चलो यार थोड़ा सपोर्ट करो, इसी के साथ कुछ लोगों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर तुमने सच में इस वीडियो को अच्छी तरीके से प्रमोट किया, मतलब हर लोगों तक पहुँचाया जितने लोगों तुम जानते हो, और साथ साथ अगर वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दिया, मैं बोल रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट इसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। बट अगर ऐसा होता है कि इसके व्यूज़ नहीं
नहीं आते तो फिर सॉरी भाई, इसका नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है कि किसी और चैनल पर अपलोड करना पड़े या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने मेन चैनल को ज़्यादा इफेक्ट में नहीं डाल सकता। और वैसे भी सेकंड एपिसोड जो इसका आएगा वो यहाँ पर हो सकता है स्ट्राइक के साथ मेरा चैनल को भी लेके जा सकता है, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर झंझट नहीं करना चाहता। तो सो डैट वो तुम्हारे ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लाइक कर देना।